नमस्कार दोस्तों। एक बार राजा कृष्णचंद्र ने अपनी सभा में उपस्थित अपने सभी सभा सदस्य से 5 ऐसे प्रश्न पूछे जिसे सुनकर सभा में बैठे सभी सभा सदस्य विचार में पड़ गए। सभा में किसी ने भी उन प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं दे पाया। दोस्तों, प्रश्नों को सुनकर आपको भी लगेगा कि आप इनका उत्तर जानते हैं या फिर आप इनका उत्तर बता देंगे, लेकिन दोस्तों यकीन मानो आपको भी इनका जवाब देने में पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि इन सवालों के उत्तर जितने कठिन हैं उतने ही सुंदर भी हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 5 प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फूल कौन सा अच्छा है। दूसरा है, दूध किसका अच्छा है। तीसरा प्रश्न है, मिठास किसकी अच्छी है। चौथा है, पत्ता किसका अच्छा है। और हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है, राजा कौन अच्छा है। अगर दोस्तों आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो चलिए सुनते हैं पूरी कहानी को। एक बार राजा कृष्णचंद्र अपने दरबार में पधारे। दरबार में सभी सभासद भी उपस्थित थे। इसी समय राजा के मन में 5 प्रश्न आए जिनको उन्होंने सभी सभासदों से पूछा। उस समय गोपाल भांड किसी काम से बाहर गए हुए थे। राजा ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है, फूल कौन सा अच्छा है। राजा का दूसरा प्रश्न था, दूध किसका अच्छा होता है। राजा ने अपना तीसरा प्रश्न पूछा, मिठास किसकी अच्छी है। राजा का चौथा प्रश्न था, पत्ता किसका अच्छा है। और राजा का 5वां और अंतिम प्रश्न था, राजा कौन अच्छा है। राजा के प्रश्नों को सुनकर सभासदों में मतभेद पैदा हो गया। किसी ने गुलाब का तो किसी ने कमल का, इसी तरह कई अन्य प्रकार के फूलों और फलों का नाम गिनाकर अच्छा बताते गए। इसी तरह दूध के लिए भी हुआ। किसी ने गाय का दूध अच्छा कहा तो किसी ने भैंस का कहा, तो किसी ने बकरी के दूध को सबसे श्रेष्ठ बताया। मिठास के लिए किसी ने गन्ने को तो किसी ने अन्य मिठाइयों को बहुत अच्छा बताया। पत्ते में किसी ने केले को तो किसी ने नीम आदि के पत्ते को गुणकारी बताकर अपनी योग्यता का परिचय दिया। राजा कौन अच्छा है, किसी एक चापलूस सभासद ने कहा, राजा कृष्णचंद्र बहुत अच्छे हैं, बस फिर क्या था। उसका सभी ने एक स्वर में समर्थन किया। राजा को इन लोगों की स्वामी भक्ति पर प्रसन्नता तो जरूर हुई, किंतु अपने प्रश्नों का यथोचित उत्तर नहीं पाने से संतोष नहीं हुआ था। वे गोपाल की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके प्रश्नों का सही उत्तर दे सकने में गोपाल ही समर्थ हो सकेगा। राजा यह विचार कर ही रहे थे कि गोपाल आ पहुंचा और राजा की बगल में अपने स्थान पर अदब से बैठ गया। राजा तो यही चाहते थे। उन्होंने गोपाल को संबोधित कर 5 प्रश्न पूछ डाले। गोपाल ने क्रमशः जो उत्तर दिए थे वे इस प्रकार थे। गोपाल भांड पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, फूल कपास का सबसे अच्छा होता है, जिससे सारी दुनिया का पर्दा रहता है, क्योंकि उसी फूल से कपड़े बनते हैं। फूल तो दुनिया में बहुत से हैं, लेकिन किसी भी फूल में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उससे कपड़े बन सके। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर बताते हुए गोपाल कहते हैं, दूध अपनी मां का सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसी से हर प्राणी के शरीर में वृद्धि होती है। वैसे भी दोस्तों, मां का दूध अनमोल है, अतुल्य है, उसकी कोई मिसाल नहीं। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपाल भांड कहते हैं, मिठास जिह्वा की सबसे अच्छी होती है। मीठी जुबान से आप किसी से भी कोई भी काम करवा सकते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपाल भांड कहते हैं, पत्ता पान का सबसे अच्छा होता है। नौकर को या किसी और को भी उसका बीड़ा दिया जाएगा तो वह अपनी प्रतिज्ञा का जरूर ख्याल रखेगा। 5वें और अंतिम प्रश्न का उत्तर बताते हुए गोपाल कहते हैं,
राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ राजा है, क्योंकि इन्हीं की आज्ञा से पानी बरसता है, जिससे संसार में कृषि का कर्म होता है और दुनिया को धन धान्य और वनस्पतियां मिलती हैं, जिससे तमाम प्राणियों का पालन पोषण होता है। राजा कृष्णचंद्र और उनके दरबारी गोपाल भांड के सटीक उत्तरों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, अब आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि इन 5 प्रश्नों के उत्तर कितने सुंदर और सटीक हैं। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।